इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। दुकान की ओपनिंग के टाइम कोई मंत्र आप बताना चाहेंगे? मंत्र थेरेपी के बने फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, आखिरी 4-5 मंत्र आपके द्वारा व्यापार वृद्धि के लिए आप क्या प्रयोग बताना चाहेंगे? जैसे मैं तो मानूंगा कि हमारे यहाँ जो हमारे गुरुदेव थे आगमन की जगह जी, उन्होंने नवकार मंत्र की विशिष्ट साधना की और उनको वह साधना प्रन्यास भजन कर उनके द्वारा प्राप्त हुई। तो नवकार मंत्र के विषय में उनका जबरदस्त से कहते हैं उस क्षेत्र में योग मतलब वह उनका रुझान रहा। तो नवकार मंत्र में ही ऐसे ऐसे कल्प आते हैं। अच्छा। नवकार मंत्र को अलग अलग तरीके से अलग अलग बीज मंत्रों के साथ अगर गिना जाए तो उसका सभी का अपना अपना एक अलग से ही प्रभाव देखने को मिलता है। एक आप ऐसे ही सामान्यतः नवकार मंत्र गिनेंगे तो आपके जीवन में शांति रहेगी, लेकिन कोई विशिष्ट प्रयोजन है। इस प्रयोजन के साथ अगर आप नवकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं तो प्रत्येक के मंत्र बताए गए हैं। जैसे ओम के साथ में आपको नवकार मंत्र गिनना है, ओम ह्रीम के साथ में गिनना है, फिर ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम ह्रीम इस तरह से गिनना है। तो अलग अलग बीज मंत्रों के साथ में वह मंत्र गिना जाता है। उसमें सबसे अगर विशिष्ट अगर कोई हमें फलदायी हो जो हमारे गुरुदेव बताते हैं, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, इस मंत्र का अगर रोज जाप किया जाए लक्ष्मी आकर्षण के लिए। हाँ, लक्ष्मी आपको ह्रीम वह माया बीज, तो वो आपको लाभ रहेगा। बहुत लाभ। ये आधे हमारा जो जैन समाज है उनको एक बहुत बड़ा प्रश्न सता रहा है कि उल्टा नवकार गिनना चाहिए या नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग मना बोल रहे हैं, बहुत सारे हाँ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जब बहुत बड़े संकट में आ जाओ तो उल्टा नवकार मंत्र गिनना। तो इन तीनों में सही क्या है? देखिए, तीनों में सही तो यही है कि जब कोई बहुत ही बड़ा संकट आए, विशिष्ट प्रयोजन हो, तभी आपको उल्टा नवकार क्यों है? उल्टा नवकार इसलिए या फिर हम या तो उल्टे अक्षरों से बोलते हैं या उल्टा नवकार बोलते हैं या मंगलाम से सबके सब भाव पढ़ा सुना ऐसो बचना। अगर ये हमें बिल्कुल कंठस्थ अगर हमने कर लिया तो क्या होगा? हमें क्या है कि एकाग्रता बहुत जरूरी होती है, और जब आप ध्यान पूर्वक किसी के भी मंत्र का स्मरण करते हो तो जल्दी फलदायी होता है, ध्यान भटकता नहीं है। तो अभी अगर हमने जैसे नवकार मंत्र में हम एक नवकार भी गिनते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, क्योंकि वो हमें याद है, वो रूटीन हो गया है। और ये जब संकट के समय अगर वो जो चीज रूटीन हो गई है उसको आप बोल रहे होंगे तो इतना आपका ध्यान उसमें लगेगा नहीं। तो वेरी डिफिकल्ट पोजीशन हो तभी। हाँ, जब डिफिकल्ट पोजीशन हो तभी आपको वह उल्टा नवकार मंत्र गिनना है। यहाँ पर गुरुदेव एक आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ कि आजकल चारों तरफ कैंसर बढ़ रहा है, तो कैंसर के लिए कोई ऐसी मंत्र साधना बताना चाहोगे तो जिससे साता बढ़े? और आजकल ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है, सीधा ही थर्ड और फोर्थ स्टेज का क्रिएट हो रहा है, तो उनको जैन मंत्र से कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ रोग निवारण बहुत सारे मंत्र हैं और हम जानते हैं कि उसमें भक्तामृत स्तोत्र की जो महिमा है वो तो अपरंपार है। उसमें भी तेजस्वी जो गाथा है तो बहुत ही पावरफुल, लेकिन साथ साथ में अगर देखा जाए तो नवयोग स्तोत्र वह भी उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली है। और इसके अलावा अगर सामान्य तौर पर व्यक्ति को जाप करना हो, शाता के लिए करना हो, तो आरोग्य को भी लाभम समाहि वर उत्तमम बिंदु एकदम अद्भुत मंत्र है।
लोगस की अंतिम गाथा भी लाभदायी है, चंदे से निमलेरा ऐसे सोडियम वैसे जिसको डिप्रेशन रहता है, जिसका जो सूर्य वीक है, चंद्र वीक है, हाँ तो उस सब में लोगस की गाथा भी लोगस, क्योंकि लोगस का पूरा एक कल्प है। लोगस का कल्प है। हाँ नमुत्थनम सूत्र का भी एक कल्प है। नमुत्थनम का कल्प है, कल्याण मंदिर कल्प है, भक्तामर कल्प है। अजीत शांति के बारे में क्या आपका कहना है? अजित शांति वो भी बहुत ही प्रभावशाली मंत्र गर्भित स्तोत्र है जी। हालांकि उसके शब्द कठिन होने की वजह से लोग उसको आज अपने दैनिक जीवन में ला नहीं पाते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बाकी उसका प्रभाव भी बहुत ही, उसके छंद है, राग है, उसके छंद है, राग है, जैसे नमन स्तोत्र है, तो उसका भी जबरदस्त प्रभाव है। तो यह सारे मंत्र प्रभावित ही हमारे महात्मा हैं, डेली नवस्मरण का पाठ करते हैं, 90 साल की उम्र है। क्या बात है। आप ये समझिए कि एक्सीडेंट हो गया, पैर में 4 फ्रैक्चर हो गए, 2 महीना कोमा में थे, 4 महीना हॉस्पिटल में थे, फिर भी अखंडित उनका नामस्मरण चालू है। और वो आज उन्होंने इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी पालीताना की चलकर 9 यात्रा की। इसके अलावा आज भी बिहार में 90 साल की उम्र में भी कम से कम 2 किलोमीटर तो वो चलते हैं। आज भी मंत्र साधना जीवित है। आज वो रात को 12 बजे से वो जाप प्रारंभ करते हैं तो सुबह 4 बजे तक, जब तक प्रतिक्रमण का समय ना हो तब तक उनका जाप चालू रहता है। एक आखिरी गुरुदेव दृष्टांत दे करके आज का एपिसोड खत्म करते हैं। किसी को आपने यंत्र दिया हो या किसी को आपने साधना दी हो, रोग ठीक हो गया हो, ऐसा कोई दृष्टांत आप बताना चाहेंगे? हाँ, कौन सी सिटी का है? एक हमारे मुंबई के श्रावक थे जी, तो उनको हमने दिया था। एक अहमदाबाद के भी थे, उनको भी मैंने बताया था। क्या बीमारी थी? किसी को जो है बहुत भयंकर गंभीर पेट की बीमारी थी। ओके, तो उसको मिटने का चांस ही नहीं है। मिटने का चांस नहीं। मल्टीपल डॉक्टरों की उन्होंने गाइडेंस हाँ, किया, बहुत हजारों रुपए का खर्चा भी हो गया था। और इसके अलावा किसी को इतना डिप्रेशन में चला गया था व्यक्ति, और वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहा था, तो उसको गुरुदेव ने मंत्र साधना बताई तो उससे उसको रिजल्ट मिला। हमारे जैन अनुष्ठान के जो लाखों दर्शक हैं, आपसे आखिरी 2-4 बातें जानना चाहते हैं। 2026 में ऐसा क्या करें इसके कारण जीवन में उत्थान स्टार्ट हो जाए? अभी तक बोले दुख में, दर्द में, तकलीफ में, इधर उधर भटकाव के साथ में जीवन जिया है, लेकिन 2026 के आपके कुछ 3 प्रेरणा स्रोत संदेश कि जो करना ही है सबको। देखिए, मेरा तो यही संदेश है जी, कि सबसे पहले भेदभाव मिटाना है। वाह। तो पूरा समाज अगर हमें एक करना है तो उसके लिए भेदभाव को मिटाना बहुत ही जरूरी। जब तक हम सब साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक वो शासन का जो उद्भव होना चाहिए वो उद्भव नहीं होगा। तो शासन का उद्भव करने के लिए, उसका उदय करने के लिए हमारी एकता बहुत जरूरी है। सबका साथ में रहना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को हमें बिल्कुल गौण करना है। कुछ बातें होती हैं तो उनको हमें घर तक ही सीमित रखना है। नंबर 1 भेदभाव को मुक्त करें। हाँ, भेदभाव को। हाँ, सेकंड नंबर ये है कि देखिए, अभी जो समय है ना, यह समय व्यक्ति का अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय, ओके। हर तरह से अनिश्चित है। चाहे आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे शारीरिक दृष्टि से देखा जाए, आत्मिक दृष्टि से देखा जाए, किसी भी दृष्टि से देखा जाए, स्टेबिलिटी नहीं, बहुत ही अनिश्चित है। तो ऐसे अनिश्चित समय में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा परमात्मा से जुड़े, किसी न किसी आराधना को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, यह बहुत ही जरूरी है। आपने तीसरी चीज क्या कर रहे हैं? और तीसरी चीज है कि एक हमारा जीवन थोड़ा सा हम सात्विक बना लें। सात्विकता की कमी आ जाने की वजह से हर तरह की सात्विकता होती है। आपकी मानसिक सात्विकता होती है, आपकी अन्न की सात्विकता होती है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे श्रावक श्राविकाओं को खास यह बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में सात्विक भोजन को मुख्यता दें। वाह, भोजन से भजन करें। भोजन से ही भजन
आगे शुभारंभ करना होगा। तो यह सात्विकता। दूसरा, ये जो आजकल व्यक्ति की जो विचारधारा, लोगों को किस तरह से फंसाया जाए, वो जो एक दिमाग में हमारे अनिति की जो भावना पैदा हो गई है, तो हाँ, बस हमें चारों तरफ पैसा ही दिखाई देता है, उसके साइड इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देते। तो वह सात्विकता भी हमारे जीवन में लानी जरूरी है। ये 3 चीजों से शुरुआत करेंगे तो 2026 अवश्य सफल होगा। हाँ, अवश्य सफल होगा। आज हमारे सुबह में गुरुदेव आपकी इस में खास करके भक्तामृत पूजन हुआ, कैसा लगा आपको, सब भक्त लोगों को, उसका अनुभव कैसा रहा? आज का जो पूजन था बहुत ही अच्छा लगा। एक तो अच्छा लगने का कारण यह भी था, दादा पार्श्वनाथ परमात्मा की मिश्रण, भेरू दादा की मिश्रण, और हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य ऐसे पूज्यपाद सदगुरुदेव जम्मू जी महाराज साहब की आज पुण्यतिथि, मेरे भाई महाराज साहब नमस्कार विजय जी महाराज साहब, उनकी पुण्यतिथि, और मेरे गुरु महाराज परमात्मा तुल्य ऐसे पुंडरीक रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब का आज 71वां जन्मदिन। साथ साथ में काफी हमारे साथी थे, उनका भी आज किसी का दीक्षा दिवस था, क्या बात है, किसी का जन्म दिवस। तो आज इतना सुनहरा पल था, और उसमें आज जो अनुष्ठान हुआ, क्या है कि अनुष्ठान तो होते रहते हैं, लेकिन आज जो जितनी शांति से भरा हुआ यह अनुष्ठान था, कोई किसी को जल्दी नहीं, जितने भी आराधक बैठे थे, जो भी थे, पहले से लेकर लास्ट तक, और किसी को उठने की जल्दबाजी नहीं थी। इतना लोगों को वह अनुष्ठान अपने आप से जोड़ रहा था। एक तो यह इसकी खूबी रही, साथ साथ में आपने जो भक्तामृत के एक रहस्य खोले, हालांकि समय थोड़ा सा कम पड़ा इतना होने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी आपने जो कुछ भी एक गाथाओं का जो महत्व बताया, तो आज तो हमारे ज्ञानदाता गुरु यानी कि नरेंद्र भाई कोरड़िया, वो भी खास आपका अनुष्ठान देखने के लिए आए थे। हालांकि वो स्वयं भी विधिकारक है, लेकिन उन्होंने खास आज आपका है ये जानकर वह अनुष्ठान में आए। तो इस तरह से आज का जो अनुष्ठान था बहुत ही अच्छा अनुष्ठान रहा। लोग जुड़ गए थे भगवान के साथ। देखिए, संख्या का महत्व नहीं, भाव का महत्व। तो जितने भी चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो, सभी उस अनुष्ठान एक एक अक्षर से उस अनुष्ठान में जुड़े हुए। तो इस अनुष्ठान का एक यह प्रभाव मुझे व्यक्तिगत देखने को मिला। हाँ, गुरुदेव ने सभी बहुत सारे विषयों को इस विषय के साथ में जोड़ा है, इस पॉडकास्ट के साथ में जोड़ा है। हमारे खास जो सहयोगी है जीसोन आपकी जो संस्था है सुरेश भाई, जिनका मिशन है कि जैन एकता को जोड़ना है। कम से कम एक बार पहले कुछ जो कॉमन मिनिमम मुद्दे हैं उनके अंदर साथ में आ जाए, जो विवादित मुद्दे हैं उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। एक बस्ती गणतरी का गुरुदेव वो एक अभियान चालू कर रहे हैं, और ये हमारे पूरा वीडियो का वो स्पॉन्सर भी वो है जो भारत चैनल में दिखाए थे। तो सुरेश भाई के लिए जो उनके विजन है कि जैन एक हो, बस्ती गणतरी हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। उनको शुभेच्छा संदेश क्या दें? मेरी तो यही शुभेच्छा है, शुभकामना है कि कम से कम हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि हमारे जैन भाई, हमारे साथी में बंधु कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कितने हैं। क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने जैन बंधुओं के लिए, साधर्मिक बंधुओं के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, और हमारे यहाँ तो एक कर्तव्य भी बताया गया है कि कैसे साधर्मिक की भक्ति की जाए। तो अगर हमारे पास उसका कोई डेटा होगा तो वो हमें सरलता से वहाँ तक पहुँचने का एक साधन मिलता है। हम, क्योंकि ये जो आपने जो पहले ही कहा था ना, ये लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, उसका कारण यह भी है कि हमारा समाज जो कन्वर्ट हो रहे हैं उन तक पहुँच नहीं पा रहे। ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई सिस्टम नहीं है उनको रोकने के लिए, समझाने के लिए ऐसा कोई डेटा नहीं है। बहुत बढ़िया चुप भी है। उनके पास भी यह नहीं है कि हम किससे हमारे यहाँ जाकर हम हमारी समस्या का निदान करें। बहुत सही बात है। तो यह एक प्रारंभिक अवस्था वाला अगर ये डेटा भी तैयार हो जाएगा तो आज व्यक्ति
कुछ कुछ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं कैसे समाधान? हाँ से समाधान प्राप्त कर पाएंगे। गुरुदेव, आखिरी के अंदर हमने नवंबर और दिसंबर महीने में हजारों लोगों के लिए स्नान औषधि तैयार किया है। नवग्रह की अलग अलग हमारी औषधियाँ हैं कि मात्र यदि और ज्यादा आप कोई जाप आराधना नहीं कर सको तो स्नान औषधि, राजा महाराजाओं का जो वर्णन आता था जैसे आप अष्टगंध से लिखते हो, अलग अलग प्रकार की जटामासी चूर्ण, 18 अभिषेक का जो अभिषेक होता है, जीवन में औषधि आने से क्या परिवर्तन आ सकता है? औषधियों का तो देखो प्रभाव रहा है। हम जब बालकोड़ थे जी तो कई प्रकार की वहाँ पर नदी के किनारे पर औषधियाँ हैं और उसका वर्णन हमने वहाँ पर अतुल भाई के द्वारा सुना था। और भी कई ऐसे व्यक्ति आए उस समय पर, उन्होंने भी अलग अलग औषधियों के बारे में बताया। और शास्त्र में देखा जाए तो रामायण में बताया गया है कि संजीवनी के द्वारा क्या हुआ था। तो कई ऐसी औषधियाँ हैं, जैसे लक्ष्मणा नाम की औषधि है। किसी महिला को अगर पुत्र या पुत्री संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसका भी प्रयोग उसमें बताया गया है कि इस औषधि का अगर हाँ, ये जो आपने कहा ना इससे मुझे याद आया क्योंकि इसमें सब वो 18 जैन शासन की अभी सबसे बड़ी जो मैं चैलेंज देख रहा हूँ ना वो दो है। पहले नंबर की जो चैलेंज है वो शादियां नहीं होना, और दूसरे नंबर की और उससे भी भयंकर लेवल की जो चैलेंज है, मैक्सिमम लोगों को बच्चे नहीं करने हैं और बहुत सारे लोगों को बच्चे हो नहीं रहे हैं। तो ये जो भी सोच है ये बहुत ही हानिकारक सोच है। क्या बात है? बहुत ज्यादा हानिकारक है और भविष्य में स्वयं को तो वो गर्त में ले ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में वो धर्म को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा इसी सोच के द्वारा। इसलिए मेरा मानना है कि यह सोच अपने जीवन में से निकाल देनी, अपने दिमाग में से, कि पहले तो शादी नहीं करना। देखिए कुछ ऐसे, हम भारतीय संस्कृति में रहने वाले जी, तो हमें उस संस्कृति को अपनानी होगी। अगर हम प्रदेश में होते तो हम वहाँ की संस्कृति को अपनाते तो कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर हम भारत में पैदा हुए, परमात्मा ने हमें अगर इस भारतीय आर्य क्षेत्र में अगर जन्म दिया है तो हमें यहाँ की संस्कृति को अपनाना चाहिए, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।